रांची नगर निगम में महापौर का चुनाव खलखो बनाम खलखो हो गया है। बीजेपी के समर्थन में रोशनी खलखो मैदान में है, जबकि कांग्रेस से रमा खलखो ताल ठोक रही हैं। लेकिन बीजेपी नेता संजय टोप्पो ने नामांकन का पर्चा भरकर चुनाव को रोचक बना दिया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े 6 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव में खलखो वर्सेस खलखो। बीजेपी समर्थी रोशनी खलखो ने भरा पर्चा। कांग्रेस के समर्थन से रमा खलखो ठोक रही ताल। बीजेपी नेता संजय टोप्पो ने भरा नामांकन। जेएमएम से जुड़े 6 लोगों ने दाखिल किया है नामांकन। झारखंड में निकाय चुनाव भले ही दलगत आधार पर नहीं हो रहे हों, लेकिन राजनीतिक दलों की सरगर्मी बढ़ी हुई है। तमाम पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में जुटी है। बीजेपी ने पूर्व पार्षद रोशनी खलखो को मेयर चुनाव में समर्थन दिया है। रोशनी खलखो ने नामांकन का पर्चा भरा और इस मौके पर नामांकन यात्रा में बीजेपी विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी है, अधिकृत प्रत्याशी रोशनी खलखो जी है, तो स्वाभाविक रूप से सबको कमल फूल और भारतीय जनता पार्टी का ध्यान आता ही है। तो रोशनी खलखो जी 2 बार से पार्षद रहे, निवर्तमान पार्षद रहे, एक बार तो निर्विरोध भी चुनी गई थी। तो ये एक जुझारू महिला है, पढ़ी लिखी है और पार्षद के रूप में काम करने का ज्ञान है। कहीं भी बुलाइए स्कूटी लेकर तुरंत पहुंच जाती। तो हमें तो ऐसा ही मेयर चाहिए ना, जो जनता के सुख और दुख में हमेशा शामिल हो, तत्पर हो। वो बड़ी बहन है हमारी, हम उन्हें कंपटीटर कभी नहीं मानते हैं जी। वो बड़ी बहन है। हर किसी को, चूंकि 2.5 साल बाद चुनाव हो रहा है, लंबे समय के बाद, तो जो नगर निगम की स्थिति है तो उसमें जाहिर सी बात है, लोग जितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उसे निकालने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है कि हर जगह नेतृत्वकर्ता इस तरह से उभर के आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह से नेतृत्वकर्ता जितने ज्यादा आएंगे, राजधानी रांची उतनी निखर के आएगी, क्योंकि हर जगह कहाँ क्या समस्या है ये बताने वाला व्यक्ति होगा। बीजेपी ने रोशनी खलखो को समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी नेता संजय कुमार टोप्पो भी ताल ठोक रहे हैं। संजय टोप्पो 2 बार उप महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वे बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने रोशनी खलखो पर दांव खेला है। वहीं रोशनी के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन से रमा खलखो भी मैदान में है, जबकि जेएमएम से जुड़े 6 लोगों ने मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इनमें वीरू तिर्की, रामशरण तिर्की, अजित लकड़ा, रीना तिर्की, सुजीत कुमार कुजूर के नाम शामिल है। हालांकि अब तक जेएमएम ने किसी भी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान तो नहीं किया है। ऐसे में रांची में मेयर का चुनाव रोचक होने वाला है, लेकिन मुख्य मुकाबला रोशनी खलखो और रमा खलखो के बीच ही मानी जा रही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक और रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता रुचि और राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल रुचि के पास चलते हैं। रुचि, देखिए, राजधानी रांची की अगर बात कर ले, रांची नगर निगम में चुनावी लड़ाई इस वक्त खलखो बनाम खलखो की है, जहां एक तरफ रोशनी खलखो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित उम्मीदवार है, वहीं कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो है। लेकिन थर्ड फ्रंट भी सामने आ गया है। संजय टोप्पो, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन मेयर चुनाव में वो भी अपना ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कितना रोचक होगा रांची नगर निगम का चुनाव, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, मुकाबला 2 में है, खलखो वायस खलखो, और ऐसे में कांग्रेस के तरफ से, यानी गठबंधन के तरफ से कहें तो समर्थित उम्मीदवार में से माना जा सकता है जो रमा खलखो है। इधर अगर भाजपा से समर्थित उम्मीदवार की बात की जाए तो वो रोशनी खलखो है। और आज जब वो नॉमिनेशन के लिए जा रही थी तो एक जन सैलाब देखने को मिला। हालांकि जन सैलाब कल भी था, लेकिन ये दावा है कि हमारी जीत होगी और जो शहरी वोटर्स हैं वो अपना समर्थन देंगे। हालांकि दावे देखिए दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अब जनता जनार्दन तय करेगी। खास करके अगर रांची नगर निकाय क्षेत्र की बात की जाए तो कई ऐसे मूलभूत समस्याओं को जहन में रखते हुए वो अपना समर्थन इस बार देने वाली है। देखिए, आयुष, अगर रमा खलखो की ही बात कर ले, क्या दावे क्या वादे थे? राकेश जी हैं, वरीय संवाददाता भी हैं, कल वहां उपस्थित थे नॉमिनेशन के समय। तो क्या वादे थे और क्या दावे किए जा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए अपने अपने दावे हैं, चाहे वो रमा खलको की बात कर लीजिए जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं इस बार, या फिर रोशनी खलको जो कि बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके भी अपने दावे हैं। अब इन्हीं दावों पर और इन्हीं कसौटियों पर उनको उतरना है। जनता इनके दावों से कितना प्रभावित होती है ये देखना है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में हर किसी के अपने अपने दावे होते हैं, तो दावे दोनों तरफ से हैं। अब जनता को तय करना है, रांची नगर निगम क्षेत्र की जो जनता है उनको तय करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि रमा खलको का जो बतौर मेयर का जो कार्यकाल रहा वो अच्छा कार्यकाल माना जाता है, और किसी तरीके का कोई विवाद उस 5 साल के कार्यकाल को अगर आप उठा कर देखें तो ऐसा कोई विवाद था नहीं, कोई विवादित चेहरा वो नहीं है। तो लिहाजा इसका एक उनको पॉजिटिव फ़ायदा जो है वो मिल सकता है इस चुनाव में। बहरहाल शहर की सरकार की बात है तो ये कहा जाता है कि शहर में बीजेपी के समर्थित जो लोग हैं वो वोटर्स ज़्यादा होते हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो फिर बीजेपी का पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो रोशनी खलको हैं वो पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, पार्षद की वो उन्होंने निर्विरोध जीती थी वो चुनाव, तो सिस्टम को वो जानती हैं, समझती है, क्योंकि उसी सिस्टम में वो रही हैं। लेकिन मेयर के तौर पर रमा खलको का जो कार्यकाल रहा है उसे लोग आज भी याद कर रहे हैं और याद करते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ आप कह सकते हैं कि विशेषताएं हैं दोनों में। एक के साथ पूरा संगठन बहुत एकजुटता के साथ खड़ा है, हालांकि कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लेकर चल रही है। अब दोनों के तरफ से एफर्ट्स ज़रूर लगाएंगे, लेकिन बहुत आप कह सकते हैं कि खुले तौर पर एफर्ट्स नहीं लग पाएगा, क्योंकि दलगत ये चुनाव नहीं है। बैक में कितनी ताकत बीजेपी लगा पाती है, कांग्रेस कितनी लगा पाती है, ये देखना होगा। बहरहाल कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यहाँ से इस लिहाज से निकल कर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कोई समर्थित उम्मीदवार जो है वो रांची नगर निगम मेयर पद के लिए नहीं दिया है। यह ज़रूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 कैंडिडेट हैं जिन्होंने पर्चा भरा है, लेकिन पार्टी के तरफ से कोई अधिकृत कोई समर्थित उम्मीदवार जो है वो इस चुनावी मैदान में नहीं है, तो उसका एक फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को इस चुनाव में मिल सकता है। लेकिन देखिए अभी समय है 2 दिनों का, और 2 दिन के बाद नाम वापसी की बात आएगी, तो इस बीच हो सकता है कि उसी 6 में से किसी एक को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना समर्थित कैंडिडेट घोषित भी कर सकता है, इसकी भी संभावना है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन वर्तमान के लिए कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई अधिकृत प्रत्याशी इस चुनाव में नहीं। रुचि, ना सिर्फ देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों ही खेमों की बात कर लें, या वो एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात कर लें, रांची नगर निगम सीट की अगर बात करें तो यहां पर कम से कम दोनों गठबंधन में समीकरण फिट बैठता नजर आ रहा है, ठीक ठाक बातचीत बैठती हुई नजर आ रही है। चूंकि आजसू के भी कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता मेयर पद के चुनाव के लड़ने के लिए इच्छुक थे, लेकिन फिलहाल पार्टी की ओर से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो आजसू की ओर से मेयर पद के कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं रहे, या यूं कहें आजसू ने अपना समर्थित उम्मीदवार नहीं उतारा। वैसा ही हमें दूसरी तरफ महागठबंधन में देखने को मिला। कांग्रेस ने अपना समर्थन जहां एक तरफ रमा खलको को दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना किसी समर्थक को नहीं उतारा। मतलब साफ तौर पर अगर कहा जाए तो गठबंधन में समीकरण ठीक बैठता नजर आ रहा है। आयुष यहाँ रोकना चाहूंगी, चूंकि आजसू के भी एक जो समर्थित उम्मीदवार हैं उन्होंने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया है। ऐसे में चूंकि अगर एनडीए की बात की जाए, हालांकि दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद इसके पार्टी जो है वो बैक सपोर्ट करेगी ही, पूरा दमखम लगाएगी कि उनके समर्थित कार्यकर्ता जीत करके आए। आजसू ने भी, आजसू के एक कैंडिडेट कह सकते हैं, आजसू के कार्यकर्ता जिन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। नहीं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन वो आजसू के समर्थित कैंडिडेट नहीं हैं। तो जिस तरीके से मैं अभी कह रहा था कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कोई समर्थित उम्मीदवार नहीं दिया है, उसी तरीके से बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है कि आजसू के तरफ से कोई समर्थित कैंडिडेट नहीं है। कुछ ज़रूर चाह रहे थे कि उनको पार्टी जो है वो प्रेजेंट करे और समर्थन दे, लेकिन उस तरीके से बात नहीं बनी। आखिरी वक्त तक वो लोग इंतज़ार करते रहे। वर्षा गाड़ी को लेकर अप्रोच ज़रूर हुआ था पार्टी के स्तर से, लेकिन वर्षा गाड़ी ने मना कर दिया। और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वार्ड नंबर 1 से वो जो पार्षद की पहले वो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे और उसके बाद डिप्टी मेयर के लिए वो ट्राई करेंगी। तो मेयर के लिए उन्होंने जो पार्टी का ऑफर था उसको ठुकरा दिया उन्होंने। तो बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है कि आजसू की तरफ से वैसा कोई चेहरा नहीं है। तो यानी आप कह सकते हैं कि
आजसू का एक तरीके से बीजेपी को मौन समर्थन है, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कांग्रेस को एक तरीके से मौन समर्थन है। राकेश जी, कई जगहों पर रांची समेत अगर रांची की बात की जाए तो रांची में उतना कट टफ नहीं है, लेकिन कई जगहों पर अगर धनबाद समेत और जो अन्य जगह है वहां पर क्या पार्टी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? जो डैमेज कंट्रोल होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी। देखिए, ये जो बेसिकली चुनाव है ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, और जब आप दलीय नहीं है तो कार्यकर्ताओं की भी एक भावना है कि नहीं, हमको मौका मिलना चाहिए, और हर कोई स्वतंत्र है ये चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी का बहुत प्रेशर या दबाव भी नहीं होता है इस चुनाव में। तो जो कार्यकर्ता हैं 10 साल 15 साल से पार्टी का झंडा धो रहे हैं, तो उनके लिए एक मौका होता है कि भाई शहर की सरकार में उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो इसमें बहुत आप प्रेशर देकर या आप किसी को नाम वापसी के लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, जो पार्टी से प्रेम करते हैं, पार्टी के प्रति जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको अगर लगता है कि वो पार्टी लाइन से इतर जाकर फैसला ले रहे हैं, तो वो चेहरे हो सकता है कि 2 दिन में जब नाम वापसी की बात आएगी तो वो पार्टी के कहने पर नाम वापस भी ले ले, अगर उस तरीके से कोई समर्थित कार्यकर्ता पार्टी का होगा। लेकिन टसन है, और सिर्फ रांची ही नहीं, तमाम जगहों पर, चाहे पलामू की बात कर ले, गढ़वा की बात कर ले, गिरिडीह की बात कर ले, जमशेदपुर मानगो की बात कर ले, धनबाद की बात कर ले, हजारीबाग की बात कर ले, ऐसे तमाम जगह पर है। लेकिन अभी समय है और कोशिश हर स्तर पर की जा रही है कि किसी तरीके से एक राय बनाया जाए और एकजुटता दिखाई जाए, और जो डैमेज कंट्रोल है उसको इस 1-2 दिनों में पाट लिया जाए। बिल्कुल, तो ये 2 दिन का समय आयुष काफी अहम होगा। निश्चित तौर पर रुचि, देखिए चुनावी लड़ाई एक तरफ, चुनावी रण में जो हो रहा है वो एक तरफ, लेकिन जो लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर आज देखने को मिली, रोशनी खलखो जो कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, साफ तौर पर अगर हम बात करें, अमूमन होता है कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं उनके खिलाफ प्रत्याशी हो या उम्मीदवार हो बड़ा बुरा भला कहते हैं, लेकिन आज हमने सुना कि रोशनी खलखो कहती हैं रमा खलखो हमारी कंपटीटर नहीं है, वो अपने बड़े बहन के तौर पर देखती हैं। ऐसे में चुनावी लड़ाई एक तरफ, भावनात्मक रिश्ता एक तरफ देखा जा रहा है। आपने जब रोशनी खलखो बात कर रही थी न्यूज़ 11 भारत से, उन्होंने बड़े ही प्यारी सी स्माइल के साथ कहा कि वो रमा खलखो मेरी कंपटीटर नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन है और मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हूँ। तो ऐसे में देखिए, चुनाव एक तरफ है, कंपटीशन एक तरफ है, और दूसरी तरफ भावनात्मक रूप से कह सकते हैं कि एक रिश्ता जो है वो भी देखने को मिल रहा है। ऐसे चूंकि दोनों महिला प्रत्याशी हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दोनों तरफ से दिया गया है, दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन डिपेंड करेगा रांची नगर निगम के में रहने वाली जनता जनार्दन का कि वो किन पर विश्वास और भरोसा जताती है। और देखिए, इतना आसान ना कांग्रेस के लिए है ना ही बीजेपी के लिए है, क्योंकि दलीय चुनाव नहीं है। नगर निगम का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है, आसान किसी भी प्रत्याशी या किसी भी राजनीतिक दल के लिए ना होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो रांची नगर निगम को लेकर जो तमाम तरह की बातें हो रही थी, 2 महिलाएं चुनावी मैदान में है, ऐसे में 27 फरवरी का वो दिन होगा जब जनता ने क्या फैसला सुनाया है ये खुलकर सामने आएगा। रुचि और राकेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रांची नगर निगम के मेयर पद के चुनाव के बारे में तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।